एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस है वो कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस के रूप में। रेडियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को रेडियो दिवस। इस बार का जो रेडियो दिवस मनाया गया है उसकी थीम है रेडियो एंड पीस। तो 2023 का रेडियो दिवस मनाया गया है, इसकी थीम रखी गई है रेडियो एंड पीस। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं फरवरी के, उन सभी को देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में। भारतीय तटरक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 1 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे है वो मनाया जाता है 7 फरवरी को। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस के रूप में। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और विज्ञान में महिला और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है 11 फरवरी को। 12 फरवरी की अगर बात करें तो 12 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में। वैज्ञानिक हैं इटली के डार्विन, उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में। और 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस के रूप में। तो विश्व रेडियो दिवस की अगर बात करें तो मनाया जाता है 13 फरवरी को। और इस बार की थीम है विश्व रेडियो दिवस की, वो है रेडियो एंड पीस। ये भी ध्यान में रखना, कई बार थीम पूछ लेता है, तो इस बार की थीम जो है वो है रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो हाल ही में इटली देश के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खोजी है अदृश्य गैलेक्सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली है। यहाँ के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खोजी है अदृश्य गैलेक्सी। अदृश्य गैलेक्सी है ये ऐसी गैलेक्सी होती हैं जिनका प्रकाश है उसको पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता, उनको बोलते हैं अदृश्य गैलेक्सी। और इन्हीं की खोज की है इटली के वैज्ञानिकों ने। इटली की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रोम, करेंसी है यहाँ की यूरो, और वर्तमान में इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जॉर्जिया मेलोनी। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में हैं जॉर्जिया मेलोनी। करेंसी है इटली की यूरो, और इटली की वर्तमान में राजधानी है रोम। हमारा सूर्य है उसकी आकाशगंगा कौन सी है? तो सूर्य की आकाशगंगा है मिल्की वे। तो इसको भी ध्यान में रखना, सूर्य की आकाशगंगा है वो है मिल्की वे। तो मिल्की वे है ये है सूर्य की आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा का आकार अगर पूछ ले तो आकाशगंगा है वो है सर्पिलाकार। तो हमारी आकाशगंगा है उसका आकार है सर्पिलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HAL ने किसे देश का पहला उन्नत हेलीकॉप्टर है मार्क 3 वो दिया है? तो HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने देश का पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है मार्क 3 वो दिया है मॉरिशस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। मॉरिशस देश है उसको दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। देश का पहला हल्का और उन्नत हेलीकॉप्टर है मार्क 3 वो दिया है मॉरिशस को। मॉरिशस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशसी रूपी, और मॉरिशस के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण जगन्नाथ। HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने हाल ही में मार्क 3 हेलीकॉप्टर है वो दिया है मॉरिशस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली फार्मूला ई रेस है वो जीती है? तो पहली फार्मूला ई रेस है वो जीती है जीन एरिक वर्गेन ने। तो जीन एरिक वर्गेन हैं, इन्होंने जीती है पहली फार्मूला ई रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन एरिक। ई फार्मूला रेस की अगर बात करें
तो इसकी शुरुआत हाल ही में हैदराबाद में की गई है। पहली फार्मूला ई रेस की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है हैदराबाद में। हैदराबाद में हाल ही में ई फार्मूला रेस की शुरुआत की गई है और इसमें जीत दर्ज की है जीन एरिक वर्गेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है शुभमन गिल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल हैं, इनको चुना गया है आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। आईसीसी की अगर बात करें तो यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई में और वर्तमान में आईसीसी है, इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बर्गले। तो इसको भी याद रखना, आईसीसी के चेयरमैन वर्तमान में हैं ग्रेग बर्गले। मुख्यालय है आईसीसी का दुबई में और आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी की फुल फॉर्म अगर पूछे तो यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 की, उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की है, इसमें शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड है। वो लगातार 5वीं बार, इस बार भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें शीर्ष पर रहा है। लगातार 5 बार से ये शीर्ष पर है और इस बार भी शीर्ष पर रहा है फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। फिनलैंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है हेलेंस्की और करेंसी है फिनलैंड की यूरो। प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में फिनलैंड के सना मारे। इसके साथ ही भारत की अगर बात करें तो भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक रही है 136। तो भारत की रैंक अगर पूछे तो वो है 136वीं और रैंक में फर्स्ट स्थान पर पूछे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 5वीं बार इसमें रहा है फर्स्ट नंबर पर और भारत इस बार रहा है इसमें 136वीं रैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है एंजेला मार्केल को। जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मार्केल, इनको सम्मानित किया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार से। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्स। इससे पहले थी एंजेला मार्केल, इन्हीं को दिया गया है यूनेस्को का शांति पुरस्कार। यूनेस्को की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अध्यक्ष इसके हैं आंद्रो अजेले और वर्तमान में इसका मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस है फ्रांस की राजधानी, इसमें इसका मुख्यालय है। आंद्रो अजेले हैं, वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1945 में। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं हाल ही में, उन सभी को देख लेते हैं एक साथ। राखी कपूर हैं, उन्होंने नाउ यू ब्रीथ है, इसके लिए गोल्डन बुक्स का अवार्ड जीता है 2023 का। म्यूजिक कंपोजर हैं रिकी केज, इन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड 2023 का, ये जीता है रिंकी केज ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर का नामांकन पाने वाली पहली एशियाई हैं, वो बनी है एम यो है। अंबिका सुधन मंगड़ हैं, उन्होंने ओडुका झल पुरस्कार है वो हाल ही में जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार है वो जीता है पंकज आडवाणी ने। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, इसके लिए नामित किया गया है अंतिम पंघाल को। अवनी लेखरा हैं, इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार दिया गया है। पैरा एथलीट हैं अवनी लेखरा, इनको हाल ही में दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और इस बार का गांधी मंडेला जो पुरस्कार है वो दिया गया है बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनको। तो दलाई लामा हैं बौद्ध धर्म के धर्मगुरु, इनको हाल ही में दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है कटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कटक, उड़ीसा में है और उड़ीसा के कटक है, यहाँ पर किया गया है दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन। और इसका उद्घाटन किया है भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने किया है दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैं, इनको दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। सामाजिक कार्यकर्ता हैं अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनको समाज सेवा के लिए दिया गया है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई। सीएम महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे, और हाल ही में रमेश बैस हैं, उनको नया राज्यपाल बनाया गया है महाराष्ट्र का। इसके साथ ही फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उनकी बिक्री में महाराष्ट्र है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। काला घोड़ा कला महोत्सव है वो हाल ही में शुरू हुआ है मुंबई में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर 122 खेल परिसर हैं, उनकी स्थापना की जाएगी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, उसका आयोजन हाल ही में किया गया है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की को कितने अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में तुर्की में भूकंप आया है और वहाँ भूकंप से हुई क्षति के लिए वर्ल्ड बैंक है उसने 1.78 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका वर्तमान में है वाशिंगटन डीसी में, और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोस क्रिस्टोलाइड्स हैं वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स हैं वो बने हैं साइप्रस के नए राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साइप्रस। साइप्रस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की करेंसी है वर्तमान में यूरो, और वर्तमान में साइप्रस के राष्ट्रपति हैं जो हाल ही में बने हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइस। इसके साथ ही हाल ही में जिन राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उन सभी को देख लेते हैं। मैनुएला रोका बोटे हैं, उनको इक्वेटोरियल गिनी है उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चेक गणराज्य है उसके नए राष्ट्रपति बने हैं पेटू पावेल। पेटू पावेल हैं, इनको नया राष्ट्रपति चुना गया है चेक गणराज्य का। लियो वराडकर की अगर बात करें तो लियो वराडकर दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना बोलुआर्टे हैं वो चुने गए हैं पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दीना बोलुआर्टे हैं, इनको नियुक्त किया गया है। कासिम जुमात टोकायेव हैं, उनको कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ कहाँ किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा शो है एयर शो, उसका शुभारंभ किया है बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। बेंगलुरु के येंगहंका वायुसेना का स्टेशन है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो है इसका शुभारंभ किया है। तो वो किया है बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बेंगलुरु। इसके साथ ही ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 फरवरी 2023 के।